जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बिहार दरोगा जो मुख्य परीक्षा दोस्तों 2024 में यानी कि 25 फरवरी को होने वाली है, उसके लिए दोस्तों एक न्यू बुक निकाला गया है, जो कि दोस्तों यह रुक्मणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म का निकाला गया है, जिसमें दोस्तों टोटल 25 सेट है। जिसमें आज का हम लोग दोस्तों टेस्ट नंबर 4 देखने वाले हैं और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में दोस्तों 100 क्वेश्चन दिया गया है। इसलिए इससे पहले का टेस्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर दोस्तों प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग जरूर देखिए। और इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया गया है। चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट करा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बोला है, और राष्ट्रीय बोला दोस्तों तो 9 जनवरी को। नेक्स्ट है, भारतीय थल सेना के लेफ्टिनेंट जनरल पद के समकक्ष भारतीय नौसेना के अंतर्गत निम्न में से कौन पद आता है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एडमिरल, याद रखिएगा एडमिरल दोस्तों। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 3, बोलता है कि स्वदेश बांधो समिति की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा अश्विनी कुमार दत्त। स्वदेश बांधो समिति की स्थापना किसने किया था, तो अश्विनी कुमार दत्त। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का कार्य निम्न में से क्या है। तो देखिए दोस्तों जो ल्यूकोप्लास्ट का कार्य है या कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन के रूप में भोजन को संचित करना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन के रूप में भोजन को संचित करना, याद रखिएगा ल्यूकोप्लास्ट का कार्य है। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर क्या है। तो भारत पुरुष साक्षरता दर दोस्तों याद रखिएगा क्या है, तो 82.14% है, याद रखिएगा 82.14%। नेक्स्ट निम्न में से किस स्थल से प्रथम खेत यानी कृषि भूमि का साक्ष्य मिला था। तो कृषि भूमि का दोस्तों सर्वप्रथम कहाँ से साक्ष्य मिला था, तो याद रखिएगा मेहरगढ़ से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि किस राज्य में विधान परिषद का सृजन या किसी राज्य से विधान परिषद का उत्साहन किया जा सकता है, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो अनुच्छेद 169 में, याद रखिएगा अनुच्छेद 169 में दोस्तों इसकी चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मराठा के किस पेशवा के बाद पेशवा पद वंशानुगत हो गया था। तो देखिए 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के बाद दोस्तों जो पेशवा का पद था वह वंशानुगत हो गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था। तो राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम अरस्तु ने किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह का सामान्य दिशा निम्न में से कौन है। तो याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम। भारत में दोस्तों ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह जो समान दिशा आपसे पूछेगा तो दक्षिण पश्चिम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे विश्व का सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा सियाचिन ग्लेशियर को। देखिए दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर को विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में विधानसभा चुनाव में उपयुक्त में से कोई नहीं यानी कि नोटा विकल्प की पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था। देखिए दोस्तों जिससे नोटा आप लोग जानते हैं, वह विधानसभा चुनाव में दोस्तों पूछ रहा है कि पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था। तो याद रखिएगा नवंबर 2013 में दोस्तों पहली बार इस्तेमाल इसको किया गया था नोटा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की अवधि को 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष कर दिया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों यह 42वां संविधान संशोधन के तहत विधानसभा की अवधि जो दोस्तों है लोकसभा में उसकी 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष कर दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एथलीट फुट नामक रोग का कारक रोगाणु निम्न में से क्या है। तो एथलीट फुट का पूछा है, तो याद रखिएगा कवक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा दोस्तों, यह कवक से होने वाला है एथलीट। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 15 बोला कि निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। तो कौन सी दोस्तों 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थानी। दोस्तों याद रखिएगा यह 8वीं सूची में इसको शामिल नहीं किया गया है, बाकी दोस्तों मणिपुरी, उड़िया, गुजराती सभी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट पाते हैं निम्न में से किस देश का बंटवारा विभिन्न राष्ट्रों के हाथों में किया गया जिस बंटवारा को तरबूज का बंटवारा कहा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चीन, राइट आंसर होगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेलुलोज निम्न में से किसका उदाहरण है। तो सेलुलोज पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है, याद रखिएगा सेलुलोज किसका उदाहरण है, तो पॉलीसेकेराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। तो किस अनुच्छेद में
घोषित किया गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 343 में जो हिंदी है इसको दोस्तों संघ की राजभाषा में घोषित कर दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न दिए गए धातुओं में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो सबसे कम अभिक्रियाशील हो जाएगा दोस्तों जिंक हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है लाफर वक्र संबंध दर्शाता है। तो लाफर वक्र जो है दोस्तों यह कर दर और राजस्व को संबंध को दर्शाता है, याद रखिएगा लाफर वक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर था, याद रखिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हो रहा था उस समय भारत में मुगल शासक थे अकबर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ट्रिटिकेल निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? तो ट्रिटिकेल हो जाएगा गेहूँ की, याद रखिएगा ट्रिटिकेल तो गेहूँ की। नेक्स्ट है भारत में रासायनिक उर्वरक उद्योग से संबंधित प्रथम संयंत्र की स्थापना निम्न में से कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रानीपेट में। भारत में रासायनिक उर्वरक उद्योग सर्वप्रथम रानीपेट में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था, याद रखिएगा। नाबार्ड की स्थापना 1982 में। नेक्स्ट है टोकन क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वस्तु विनिमय यानी कि बेटर के लिए, याद रखिएगा बार्टर के लिए। नेक्स्ट बात है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल आपसे पूछा है तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे, याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है जवादी पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो जवादी पहाड़ याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जावेदी पहाड़ कहाँ की है? तो तमिलनाडु की। नलबान द्वीप कहाँ स्थित है? तो नलबान द्वीप दोस्तों यह उड़ीसा के चिल्का झील में अवस्थित है, याद रखिएगा उड़ीसा के चिल्का झील में नलबान द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे त्यागपत्र सौंपकर पद मुक्त हो सकता है? तो लोकसभा दोस्तों जो अपना पद त्याग देंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष को, याद रखिएगा 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मैग्नीशियम किसके साथ अभिक्रिया करके अपना हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है? तो याद रखिएगा यह जो गर्म पानी के साथ दोस्तों मैग्नीशियम को अभिक्रिया करके जो है यह अपना हाइड्रा ऑक्साइड बना लेता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है कि अर्जेंटीना की सीमा निम्न में से किन देशों से मिलती है? तो अर्जेंटीना की सीमा जो है यह आपको बोलिविया, ब्राज़ील, उरुग्वे, पराग्वे और चिली के साथ साझा करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा 31 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 करा कि भारत के प्रथम लोकसभा की अवधि निम्न में से क्या थी? तो भारत के लोकसभा के प्रथम अवधि दोस्तों निम्न में से क्या थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है अप्रैल 1952 से अप्रैल 1957, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है दोस्तों कि प्रकृति में ब्रोमीन के दो समस्थानिक, एक दोस्तों ब्रोमीन के 3579 है और एक ब्रोमीन के 8135 की उपस्थिति क्रमशः 49.7% तथा 50.3% ब्रोमीन की औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना किया है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 80 ये AMU, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बोला कि दक्षिण भारत में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके समय दिल्ली सल्तनत का शासक? स्थापना के समय दोस्तों दिल्ली सल्तनत का समय शासक कौन था उस समय? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक थे। जब दक्षिण भारत में दोस्तों स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो रहा था उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है 1.4 ग्राम नाइट्रोजन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात की है। तो 1.4 ग्राम नाइट्रोजन में दोस्तों परमाणुओं की संख्या याद रखिएगा 6.022 गुणे 10 के पावर 22 हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कब बनाएगा? जब अवतल दर्पण होगा दोस्तों, तब, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल सर रॉब लॉकहार्ट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है कि पौधों का कौन ऊतक जल तथा खनिजों को पौधों के जड़ में पौधों के वायु भागों तक पहुंचाता है? तो जल और खनिज के पौधों को जड़ से पौधों को वायु भागों पहुंचाता है दोस्तों। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाइलम। जल बोल रहा है दोस्तों तो जाइलम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। और दोस्तों भोजन कहेगा तो फ्लोएम हो जाएगा, याद रखिएगा।
नेक्स्ट पाते हैं, कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है। तो कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 के पावर 5 सेंटीमीटर से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, CaHCO3 के हॉल 2 के विघटन होने के कारण जल की अस्थायी कठोरता पानी उबालने से दूर हो जाती है। यह इसलिए कि तो किस यह दोस्तों किस लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है कि उष्मा से घटित होकर CaCO3 का अवक्षेप बन जाता है इसलिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए बोल रहा है दोस्तों कि 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध की श्रेणी क्रम में संयोजित करने का समतुल्य प्रतिरोध क्या है। तो 42 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 4 3 7 और 2 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, श्रेणी क्रम में कह रहा है तो जुट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन में देखिए 43, बोला कि उष्मा स्वयं किसी निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु में प्रवाहित नहीं हो सकती है, यह कथन का परिणाम है। तो यह कथन का परिणाम क्या है दोस्तों कि उष्मा गतिकी के द्वितीय नियम का है, तो ऑप्शन नंबर 43 का ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, सरसों के तेल का तीखापन किसके कारण होता है। तो सरसों का जो तेल है या तीखापन किसके कारण होता है, तो 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एलिल आइसोथाइनोसेट, याद रखिएगा, एलिल आइसोथाइनोसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 बोलता है कि एक गिलास पट से गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज पर पार्श्विक विस्थापन निम्न पर निर्भर करता है। तो यह दोस्तों आपको आपतन कोण और गिलास पट की मोटाई दोनों पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बॉस प्रक्रम में हाइड्रोजन बनती है। तो बॉस प्रक्रम में हाइड्रोजन कैसे बनती है, तो याद रखिएगा भाप अंगार गैस से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है कि अति उच्च ताप और अति उच्च दाब का, याद रखिएगा अति उच्च ताप और अति उच्च दाब का दोस्तों सूर्य में नाभिकीय संलयन के प्रक्रम के लिए आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे ग्लैंड को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं। तो ग्लैंड को दोस्तों ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी किसे कहते हैं, तो एड्रिनल ग्रंथि को, याद रखिए एड्रिनल को, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 बोलता है कि एक उत्तल लेंस को कांच के अपवर्तनांक के बाहर अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया गया, यह व्यवहार करेगा। तो यह कैसा व्यवहार करेगा, तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समतल कांच की तरह व्यवहार करेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है। तो अफ्रीका में दोस्तों कौन सी नदी नहीं है, तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेजॉन जो है दोस्तों यह अफ्रीका में नहीं बहती है, याद रखिएगा। बाकी दोस्तों नील नदी, नाइजर नदी और ऑरेंज नदी बहती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 बोलता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय किस शहर में अवस्थित है। तो राजस्थान के दोस्तों उच्च न्यायालय दोस्तों यह जोधपुर में अवस्थित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि आइसोहाइट रेखा का संबंध है। तो आइसोहाइट रेखा का संबंध दोस्तों वर्षा के समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 53 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 53 कह रहा है कि निम्न में से कौन मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों कौन सा है, तो 53 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खजुराहो के स्मारक जो समूह है दोस्तों, या खजुराहो के दोस्तों मध्य प्रदेश में है। बाकी एलोरा के दोस्त याद रखिएगा, एलोरा की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में है। हम्पी का स्मारक समूह दोस्तों कर्नाटक में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लिमोनोडे समाचार पत्र निम्न में से किस देश का है। तो याद रखिएगा 54 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस का है दोस्तों यह, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है, चेचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र की जनजाति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मोगली पोलिस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ महान शहर है। इसे 1967 द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। या दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, जीन गॉटमैन के द्वारा, याद रखिएगा। जीन गॉटमैन के द्वारा दोस्तों जो मोगलो पोलिस एक ग्रीक शब्द है, इसका अर्थ है दोस्तों मतलब महान शहर। इसको 1967 में लोकप्रिय बनाया था जीन गॉटमैन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 निम्न में से किस लौह अयस्क में लौह का अंश प्रतिशत सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक दोस्तों किसका है, तो मैग्नेटाइट का, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं, किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराई थी। तो किंग जॉर्ज तृतीय ने दोस्तों याद रखिएगा मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना करवाए थे, और कब करवाया था, तो 1800 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व धरोहर स्थल में शामिल पट्टकल किस राज्य में स्थित है। तो पट्टदकल दोस्तों किस राज्य में स्थित है, तो यह दोस्तों आपको कर्नाटक की है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 100 बोला है कि सांता आना निम्न में से किस देश की स्थानीय पवन है।
तो सांता आना दोस्तों याद रखिएगा, यह अमेरिका की है, संयुक्त राज्य अमेरिका की दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार समाचार पत्रों पर प्रतिबंध यानी कि दोस्तों नियंत्रण अर्थात सेंसर कब लागू किया गया था? तो समाचार पत्र पर दोस्तों प्रथम बार भारत में कब सेंसर लागू किया गया था? तो 62 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1799 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 63 करता है कि शिक्षा का वर्धा योजना कब लाया गया था? तो शिक्षा की जो दोस्तों वर्धा योजना थी यह कब लाई गई थी? तो यह दोस्तों 1937 में लाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजशाह पहलवी किस देश की सुधारवाद की शासक रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईरान की, राजशाह पहलवी ईरान की। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 65 का आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1784 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 66, बोलता है कि पटना कलम एक है। तो पटना कलम एक प्रकार की क्या है दोस्तों? तो यह एक प्रकार की चित्रकला की शैली है, पटना कलम, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की सीटों को कितने प्रतिशत जीतना अनिवार्य है? तो याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2% दोस्तों जीतना अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक पद एवं उससे संबंधित शर्तों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद दोस्तों 148 में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, देखिए 71 बोल रहा है कि एकात्मक राज्यों में सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। तो एकात्मक राज्यों में दोस्तों सरकार सभी सरकारी कार्य जो करती है यह आपको याद रखिएगा केंद्र है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों केंद्र। नेक्स्ट है, अक्षांश 1 डिग्री लगभग कितना किलोमीटर के बराबर होता है? तो लगभग दोस्तों 111 किलोमीटर के बराबर होता है, याद रखिएगा अक्षांश 1 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, 1991 ईस्वी में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया गया था? तो कर सुधार समिति का गठन दोस्तों याद रखिएगा किया गया था आपको चौलैया समिति में दोस्तों, राजा जे चौलैया समिति, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह ऐलान किया गया कि इसके बाद से भारत ब्रिटिश राज द्वारा और उसके नाम पर एक राज सचिव के माध्यम से शासित होगा? तो यह तो 1858 में दोस्तों, याद रखिएगा। कब किया गया था? तो 1858 में। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि भूमि पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों एंजिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, एंजिल जलप्रपात, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, 1922 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या थे? देखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है कि भीड़ ने उत्तर प्रदेश को चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी दोस्तों। तो इसी कारण दोस्तों असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे, जिसमें दोस्तों 22 पुलिसकर्मी इसमें शहीद हो गए थे, जल गए थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का दोस्तों वास्तविक नाम आपसे पूछेगा तो मूल शंकर हो जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है? तो सरकारी विधेयक का दोस्तों प्रस्तावित कर सकता है कि संसद के किसी भी सदन के मंत्री, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। बोरा कि किसको मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, डेट्रॉयट औद्योगिक नगर किस देश में है? तो डेट्रॉयट औद्योगिक नगर दोस्तों याद रखिएगा यह आपको संयुक्त राज्य अमेरिका की है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसके बाद से आपका मैथ और रीजनिंग है, जिसमें हम तो जीके जीएस को कवर कर लिए। अगर इसका दोस्तों आप लोग को पीडीएफ चाहिए मैथ रीजनिंग प्लस में दोस्तों जो जीके जी से टोटल पीडीएफ मिलेगा, जिसमें दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन है, या हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। इस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।